नमस्कार। हर हर महादेव। आस्था का सफर विद समीर में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट समीर काची। आज मैं आपके सामने एक नया अध्याय लेकर आया हूँ, जो है दुर्योधन के ऊपर। आप सब जानते ही हैं, जो महाभारत हुई दुर्योधन की वजह से ही हुई। दुर्योधन अपने भाइयों में सबसे बड़ा भाई था और वो राजा धृतराष्ट्र और रानी गंधारी का पुत्र था। और वो उन भाइयों को बोला जाता था कौरव, जो 100 भाई थे वो टोटल। और वो काफी पांडवों को नीचा दिखाता था, उनके खिलाफ झूठ बोलता था। और वो इतना ही उनको तंग करने लगा कि जो कि महाभारत होने लगी बहुत ही ज्यादा। और वो राजा भी था अपने भाइयों में, और रास्ता भी दिखाता था कि कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है। और उनमें उनका दोस्त था, जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता है, जो पांडवों का छठा भाई था, वो था कर्ण। और वो दुर्योधन के साथ ही मिलके पांडवों के खिलाफ लड़ रहा था। और आखिरकार जब कौरवों में 99 भाइयों की मृत्यु हो गई पांडवों के हाथों, आखिर में दुर्योधन ही बचा, जिसका युद्ध भीम के साथ हुआ। लेकिन उनको एक वरदान मिला था अपनी माँ से कि जो उनका शरीर है वो पूरा लोहे का हो, कि अगर उनके ऊपर कोई गधा पड़े या कुछ भी पड़े उनको लगेगी नहीं। लेकिन जब उनको वरदान मिल रहा था, उन्होंने उनको बोला था माँ ने, जब मैं अपनी दृष्टिकोण तुम पर डालूंगी तो तुम्हें पूरा निर्वस्त्र, मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, पूरा नंगा होकर मेरे सामने आना है, ताकि जो मेरी दृष्टिकोण तुम पे पड़े, मेरी नजर तुम पे पड़े, तो पूरी शक्तियों से तुम लोहे के बन जाओ, कि कोई हथियार तुम पे कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन क्या करें, वो आखिर उसको बुराई का हाथ पकड़ना था, कुछ ना कुछ भगवान ने उसको कमजोरी रखनी थी। अब वो भी उसने क्या किया कि अपने कुछ हिस्से को ढक के आया, पूरी तरह नंगा नहीं होके आया। तो जब माँ ने उसके ऊपर दृष्टिकोण डाली, वो जब ताकतवर हो, उस कुछ पार्ट्स को वो थाई से लेकर कुछ पेट के नीचे की जगह को वो कवर करके आया था। वो जगह को वरदान नहीं मिला कि वो जगह भी लोहे में बन जाए। तो जब वो ही कमजोरी किसी को नहीं पता था अलावा कृष्ण भगवान के, तो जब वो भीम के साथ युद्ध कर रहे थे, तो भीम भी 100 हाथियों का बल लेके उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। सबको उन्होंने मारा, लेकिन दुर्योधन को गदा का कोई असर ही नहीं कर रहा। वो सामने से मुस्कुरा रहे हैं, छाती चौड़ी करके मुस्कुरा रहे थे। एक एक गदा पड़ रहा था उनको, पूरे 100 हाथियों के बल से उनको कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। और उल्टा भीम को उठा उठा के पटक रहे हैं। सारे पांडव हैरान, और काफी योद्धा उधर खड़े थे, वो हैरान हो गए कि भीम का कोई असर ही नहीं हो रहा है इस पे। तो कृष्ण भगवान ने थाई की तरफ इशारा किया कि इनको थाई के पास मारो, तो ये कमजोर वहीं पड़ जाएंगे। तो कैसे तैसे करके गदा उठा के भीम ने उनकी थाई पे अटैक किया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। तो आप सब जानते हैं कि कैसे कैसे वो वजह बने। उनको बहुत अपने ऊपर गुमान था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ। उनको एक छोटा सा मजाक भी उन्होंने अपने दिल पे ले लिया, जैसे द्रौपदी जी ने बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। तो उन्होंने अपने दिल पे ले ली वो बात, तो एटीट्यूड, ईगो पे ले ली अपनी बात, जिसके कारण बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई, महाभारत होगी। तो इस कहानी का एक
एक चीज ये भी है कि हर चीज को दिल पे नहीं लेना होता है। इस कहानी का, इस महाभारत का ये जो अर्थ होता है, अगर एटीट्यूड है, अगर आप मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किसी के साथ मजाक करो भी नहीं। तो और इतना एटीट्यूड मत रखो, इतना अंदर दिल में प्यार रखो। ये है असली महाभारत का दुर्योधन का जो कहानी थी, उसका एक एग्जाम्पल है कि हमें अंदर कोई एटीट्यूड कुछ नहीं रखना चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो आज का अध्याय, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं 50 से ऊपर सब्सक्राइब हो जाए और मैं आपके सामने लाइव भी आ सकूं और आपके साथ लाइव बात भी कर सकूं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हर हर महादेव।